इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ पर, सॉल्युबिलिटी पर, बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड और डिक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और चांसेस रहते हैं कि 80 to 85% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जब आते हैं तो भाई साहब इसको ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, पॉइंट टू पॉइंट जो बातें बता रहा हूँ उसको सुनना। आपको डेफिनेटली कर रहा हूँ, लेक्चर्स के थ्रू ही आपको याद हो जाएंगे। तो फिर यार चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट हम लोग क्वेश्चंस पे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके सामने क्या लिख रखा है कि लुईस बेस क्या होते हैं। जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में सुनना। लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पे डोनेट करते हैं। इतना बात दिमाग में रख सकते हो। लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पे डोनेट करते हैं। अच्छा, लुईस एसिड क्या होते हैं? देखो यहाँ पर दिमाग में रखना, अगर लुईस बेस बता रहा हूँ तो लुईस एसिड भी दिमाग में होना चाहिए। क्या लुईस एसिड पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको नहीं करना है? अगर मान लो लुईस बेस भूल जाते हो तो लुईस एसिड से दिमाग में रख सकते हो। लुईस एसिड क्या होता है? जो लोन पर एक्सेप्ट करते हैं। एल फॉर लुईस एसिड, ठीक है, एल, और यहाँ पर एसिड का ए ले लो। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पर एक्सेप्ट करते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं? लोन पर एक्सेप्ट करते हैं। लोन पर क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। दिमाग भाई साहब ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि एक बार सुन लोगे ना दिमाग में सारी बातें ना फीड हो जाएंगी। लुईस एसिड क्या होते हैं? लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। लोन पेयर पूरा एक वर्ड है, और एक्सेप्ट करते हैं। लुईस बेस फिर क्या होंगे? जाहिर सी बात है, अगर लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं तो लुईस बेस क्या होंगे? लोन पेयर डोनेट करेंगे। लोन पेयर क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। ये जो आगे के वर्ड है ना आपको दिख रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर। लुईस एसिड में लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ए फॉर एक्सेप्ट के लिए। और लुईस बेस में क्या करेंगे? लोन पे डोनेट करेंगे। तो अगर कई बार हो सकता है आपको लुईस बेस दिमाग में नहीं आ रहा है, तो लुईस एसिड याद करके लुईस बेस तक तो पहुंच सकते हो। लुईस बेस याद ध्यान रखना आपको कि लुईस बेस क्या होता है? लोन पेयर डोनेट करते हैं। लोन पेयर डोनेट करते हैं। लोन पेयर का मतलब समझते हो ना? दो इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से लिखे होते हैं उसको क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। समझ रहे हो? जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ऐसे लिखे हो तो उसका कहते हैं लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, ये पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन का पेयर जब होता है उसको लोन पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या कहते हैं हम लोग? लोन पेयर कहते हैं। बात आती है कि अब यहाँ पर समझना लुईस बेस क्या होते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब बात आती है कि लोन पेयर डोनेट तो करते हैं, बात समझ में आ गई। हमने कि बढ़िया लुईस बेस क्या होंगे? अच्छे लुईस बेस क्या होंगे? अच्छे लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर को आसानी से दे दें। अच्छे लुईस बेस क्या होंगे? जो लोन पेयर को इजीली दे दें। जो लोन पेयर को इजीली दे देते हैं उसे हम अच्छा लुईस बेस कहते हैं, और जो लोन पेयर को इजीली नहीं देते हैं वो बेकार लुईस बेस होते हैं। मतलब क्या हुआ? जो लोन पेयर को इजीली दे देते हैं वो मोर बेसिक होते हैं, बेसिक कैरेक्टर उनकी ज़्यादा होती है। जो लोन पेयर को इजीली नहीं देते उनकी बेसिक कैरेक्टर वीक होती है, मतलब वीक बेस होते हैं। फिर से बात सुनो, लोन पेयर को जो इजीली दे देते हैं वो मोर बेसिक होते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि जो इंसान पैसा आसानी से दे दे आपको, मान लो आपका किसी ने, आपका कोई फ्रेंड था, अगर आप उससे पैसा मांगने जाते हो, अगर आपका वो फ्रेंड आपको पैसा आसानी से दे दे, इसका क्या मतलब? वो आपका फ्रेंड बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उसने पैसे आपने मांगा और उसने आसानी से दे दिया। मतलब कि वो आपका फ्रेंड अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पैसे मांगे और उसने पैसे तुरंत दे दिए। आपने मांगे ही और तुरंत उसने दे दिया, मतलब क्या हुआ? वो अच्छा इंसान था। क्यों? क्योंकि उसने तुरंत पैसे दे दिए। वो पैसा क्या था मेरे पास? वो पैसा था मेरे पास लोन पेयर। पैसा क्या था मेरे पास? लोन पेयर। तो सिंपली क्या मतलब था कि लुईस बेस क्या होते हैं? कि जो लोन पेयर को इजीली दे देते हैं उसे हम अच्छा इस बेस कहते हैं। मतलब अच्छा बेस का मतलब उसकी बेसिक कैरेक्टर या फिर लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है। जो लोन पेयर इजीली नहीं देते हैं वो लुईस बेस अच्छे नहीं होते, मतलब उनकी बेसिक कैरेक्टर घटिया होती है। बात समझ में आती है? ये दिमाग में रखना। मैंने क्या लिखा है देखो, वही पॉइंट में लिख रखा है। लोन पेयर जितना इजीली डोनेट करेगा वो मोर बेसिक होगा। मोर बेसिक कहने का मतलब होता है कि लोन पेयर इजीली अवेलेबल होता है फॉर द डोनेशंस। मतलब कि डोनेट करने के लिए लोन पेयर इजीली अवेलेबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अच्छा बेस। अगर लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होता डोनेट करने के लिए, देने के लिए, अगर लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होता, लोन पेयर कुछ नहीं होता भाई, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, उसे कहते हैं लोन पेयर। अगर इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हो, तो अच्छे बेस हो। अगर हमने कहा कि अगर पैसा अच्छा नहीं दे पा रहे हो, डोनेट नहीं कर पा रहे हो, तुम बेकार हो।
तो यही तो होता है, अगर जो इंसान पैसा दे दे अच्छे से वो भाई अच्छा इंसान, जो पैसा ना दे पाए वो बेकार। तो जो पैसा इजीली डोनेट कर दे, मतलब लोन पे जो इजीली डोनेट कर देगा उसे मोर बेसिक कहेंगे, और जो हमने कहा कि अगर लोन पर इजीली डोनेट नहीं करेगा वो वीक बेस होगा। क्या होगा? वीक बेस होगा। इतनी बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब यहाँ लुईस बेस का कॉन्सेप्ट तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस इतना अगर आपने दिमाग में बातें रख लिया ना तो समझो आपके कॉन्सेप्ट देखना अभी क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्लियर होंगे अभी समझ लेना। अब यहाँ कुछ पॉइंट और सुन लो जरा, यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा, ध्यान से सुनना। हमने कि एल्काइल ग्रुप जानते हो, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप सुना है, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये आर क्या होता है, CH3 होता है, या CH2CH3 होता है, या इसी CH2 और CH3 को हम लोग C2H5 के फॉर्म में भी लिखते हैं। CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं और CH2CH3 को हम लोग इथाइल कहते हैं। उसी तरीके से CH3 CH2 और CH2 रहता है। देखो यहाँ 3 कार्बन जिसको प्रोपाइल कहेंगे, 2 कार्बन थे तो इथाइल कह रहे थे और 1 कार्बन था तो मिथाइल कह रहे थे। इतना तो पता होगा आपको, ठीक है, पता तो होगा ना भैया। अब क्या हुआ, अगर CH3 रहता तो मिथाइल कहते हैं और CH2CH3 रहता तो इथाइल कहते हैं और CH3 रहता तो प्रोपाइल कहते हैं। स्पेशली आपको 2 चीज़ पे फोकस करना, मिथाइल पर और इथाइल पर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बेस ज़्यादा आते हैं, मिथाइल और इथाइल पर। मिथाइल क्या होता है CH3 और इथाइल क्या होता है CH3CH2 या फिर C2H5। ये बॉन्ड फ्री है, ध्यान रखना, बॉन्ड फ्री है, वैलेंसी फ्री, इसको दिखाना जरूरी है। अब मेरी एक मजे की बात सुनो, हमने कहा कि यहाँ पर ना 2 बातें चलती हैं। कोई ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, और हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजते हैं, अपने पास से इलेक्ट्रॉन भेजते हैं। ऐसा दिमाग में रखो, क्योंकि ज़्यादा देखो अंग्रेजी यहाँ पर ना आपको काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए तो नहीं बोलेंगे ना आपको, इसी वजह से मैं नॉर्मल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, सो दैट आप आसानी से बनाकर लिख सकते हो। यहाँ पर रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ के जाओगे तो कर ले जाओगे। ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, मतलब कि अपने पास से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है या अपने पास से इलेक्ट्रॉन भेजता है, अपने पास से इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, या फिर कह सकते हैं अपने पास से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। रिलीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपने पास से इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, मतलब अपने से दूर इलेक्ट्रॉन करते हैं, अपने पास से इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं, ऐसा कह सकते हो, अपने पास से इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं। मतलब कि अगर कोई ग्रुप लगा है, अगर कोई ग्रुप है वो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को मैं इन शॉर्ट ERG कह दूंगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ का मतलब क्या होता है? विथड्रॉ का मतलब होता है ना, बैंक में जाते हो ना, मनी विथड्रॉ करते हैं। मनी विथड्रॉ करने का मतलब होता है पैसे निकालना। मनी विथड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना। उस तरीके से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना। बैंक से पैसे निकालना कह दो या कह दो बैंक से पैसे खींचना। थोड़ा सा खींचना अजीब सा लगता है, मगर आप कह सकते हो इन जनरल समझने के लिए, तो आप समझदार हो गई कि भैया हम लोग कह सकते हैं ऐसा, मगर वही है कि इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। विथड्रॉ का मतलब क्या होता है? खींचना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या होते हैं? एरो को ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भागते हैं, भेजते हैं। और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। दिमाग में रहेगा, भूल जाओगे, तरफ खींचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पागल नहीं होना, अब इतना बात तो दिमाग में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ तो थी नहीं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब कौन से ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं? अब कौन से ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है? तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, देखो जैसे मैंने यहाँ लिख रखा, तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करते हैं आपका। हमने कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो हमारे पास CH3 होता है,
मिथाइल, जो कि आपको मैंने बताया, इस पर मेन फोकस करना। मिथाइल या इथाइल मतलब एल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना, मिथाइल या इथाइल, स्पेशली मिथाइल या इथाइल पे फोकस करना है आपको। हमने कि इथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल ये जो होते हैं एल्काइल होते हैं, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ का मतलब अपने पास बुलाना, इलेक्ट्रॉन रिलीज का मतलब क्या हो गया? रिलीज कर देना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, ठीक, भेजना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। रिलीज का मतलब क्या होगा? छोड़ना। अब यहाँ पर सुनना, जैसे बचपन में आपने देखा होगा सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करता था तो सोडियम प्लस बनाता, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये रिलीज होते हैं। मतलब कि जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता उसके ऊपर चार्ज कैसा आता? पॉजिटिव चार्ज आता। उसी तरीके से हमने कहा कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, प्लस आई ग्रुप कहते हैं। प्लस आई ग्रुप मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, प्लस आई ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई ग्रुप का मतलब एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला इफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। प्लस आई इफेक्ट कुछ नहीं है, एक ऐसी इफेक्ट, एक ऐसा असर जिसके थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का रिलीज होने लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम लोग प्लस आई इफेक्ट के थ्रू बता रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब कि जो खींच रहा होगा माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब कौन होगा? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होंगे, या माइनस आई इफेक्ट वहाँ पर कॉज हो रहा होगा। माइनस आई इफेक्ट कौन शो करा रहा होगा? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर कौन शो करेगा? तो दिमाग में रखना, NO2 कैसा क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। Cn भी कैसा शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। Cn माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। NO2 नाइट्रो कहते हैं और Cn को साइनाइड कहते हैं, साइनाइड। ये क्या काम करते हैं? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। मतलब क्या होता है? माइनस आई का मतलब हो गया भाई साहब, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाते हैं। बोल लो भाई साहब, बुलाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अपने पास बुलाते हैं, अपने पास खींचते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मजे की बात सुनना, दो बातें सीखी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले को हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। प्लस आई का मतलब होता है पॉजिटिव कब फील करते हो, दिमाग में नहीं अगर फील हो जा रहा, पॉजिटिव कब फील करते हो। अगर किसी दोस्त को तुम पैसे देते हो, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगने का मतलब पॉजिटिव फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज जो करता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, जो पैसा ले रहा होता है इंसान, उसको अच्छा कई बार क्या होता नहीं लगता। भाई साहब मैंने उधार पैसे ले लिए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा, और जिसने दिए होंगे उसको तो अच्छा लग रहा होगा, वाह वाह भाई मैंने उसको पैसे दे दिए, मैंने उसको पैसे दे दिए, मतलब उसको तो अच्छा लग रहा होगा। जिसने दिया कई बार क्या होता है उसे अच्छा नहीं लगता है, जिसने लिया कई बार उसे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि फोकट का तो उन्हें पैसे तो नहीं दिया ना किसी ने आपको फोकट के तो पैसे नहीं दे रखे। जाहिर सी बात लिया है, अगर किसी ने दिया तो आपको देने भी पड़ेंगे। तो मतलब ये हो कहोगे भाई इसको देना तो पड़ेंगे, अच्छी बात है, तुम्हारा देने वाली बात चल रही है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को ले रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब माइनस का आप अच्छा फील नहीं करोगे, मतलब निगेटिविटी फील करोगे, तो माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मतलब प्लस आई इफेक्ट, बोलना मत, रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट, विड्रॉ माइनस आई इफेक्ट, दिमाग में रखना इतनी बातें। अच्छा, एक मजे की बात, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की बात जब करोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अभी क्वेश्चंस करते हैं तो इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। एक केबी और दूसरा पी केबी, बड़े अच्छे खासे क्वेश्चंस इससे भी आते हैं। केबी मतलब होता है बेस कांस्टेंट, और पी केबी का मतलब यहाँ पर उसी का, केबी और पी केबी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। बेस कांस्टेंट है, बस एक इंक्रीज करता है दूसरा उसका डिक्रीज है, मतलब एक अगर इंक्रीज करो दूसरा डिक्रीज कर रहा होता है। समझ रहे हो? नहीं समझे? अभी क्वेश्चंस करना यार, सब कुछ समझ में आएगा। अभी तक यहाँ दो बातें मैंने समझाई आपको। पहला कि लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, जो लोन पे डोनेट करते हैं, और क्या करते हैं, जितनी आसानी से लोन पे डोनेट करेगा
वो उतना अच्छा लुईस बेस होगा, और जो जितना आसानी से नहीं देगा लोन पेयर, मतलब नखरे दिखा रहा होगा, वो क्या होगा, लुईस बेस नहीं होगा। लुईस बेस नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते हो, ऐसा होगा लुईस बेस बेकार होगा, अच्छा लुईस बेस नहीं होगा। तो समझ में आ गई होगी बातें यहाँ तक। ध्यान रखना, जितने भी मिथाइल है या इथाइल है, इन सब का प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजना चाहते हैं। और जबकि हमारे पास NO2 और CN का जो नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आइए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ पर करेंगे। आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि आपको बेसिक कैरेक्टर बतानी है एलिफेटिक अमीन वर्सेस अमोनिया के बीच में। एलिफेटिक अमीन बनाम अमोनिया के बीच में आपको क्या बतानी है, बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर बतानी है। अब जब आप ऑर्डर लिख रहे हो तो यहाँ बात को पहले समझ लो। यहाँ पर एलिफेटिक अमीन में हमारे पास 1 डिग्री अमीन भी हो सकता है, 2 डिग्री अमीन भी हो सकता है, 3 डिग्री अमीन भी हो सकता है। 1 डिग्री अमीन क्या होता है, अगर इस नाइट्रोजन के साथ आपके पास केवल एक R जुड़ा है, मतलब एक कार्बन की चेन अटैच्ड है, यहाँ पर एक ही एल्काइल पार्ट है, उसको 1 डिग्री अमीन। अगर इस नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल पार्ट है तो यहाँ पर 2 डिग्री अमीन। अगर इस नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल पार्ट है तो क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री अमीन। तो पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, 1 डिग्री अमीन में एक ही एल्काइल पार्ट 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन में 2 एल्काइल पार्ट तो 2 डिग्री अमीन, 3 एल्काइल पार्ट होंगे तो क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमीन होंगे। मज़े की बात यहाँ समझ में आई कि नहीं आई, अच्छी बात है। मतलब 1 डिग्री अमीन RnH2, यहाँ पर RnHR और यहाँ पर RnRR यहाँ पर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर अमोनिया क्या होता है ये पता होना चाहिए। NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं, और अमोनिया के ना खोपड़ी पर, दिमाग में होना चाहिए, अमोनिया की जो ये खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी पर क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, एक लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना तो पता होना चाहिए। ये क्या है, ये भाई साहब ना लोन पेयर है। क्या है ये, लोन पेयर कहते हैं। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं हमें क्या करना है, चीज़ों को अरेंज करने के लिए कुछ बातें सीखी थी अभी हम लोगों ने, अब उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि केस फर्स्ट 2 केसेस हैं, गैसियस फेस है, एक्वस सॉल्यूशंस है। गैसियस फेस का मतलब कि यहाँ पर ये सारे गैसियस फेज में सारी गैसेस हैं, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब जिन सारे अमीन्स को हम लोग पानी में डाल देंगे, तब देखेंगे ऑर्डर क्या निकल कर आती है। तो ये जो हम लोग ऑर्डर देख रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर देख रहे हैं, गैसियस फेज में देख रहे हैं। किस फेज में देख रहे हैं, गैसियस फेज में। आखिर क्या होता है गैसियस फेज में बेसिक कैरेक्टर, यार इसको समझो। मैंने कहा कि देखो यहाँ पर हम लोग बात जो करें, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में। आखिर 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, समझो। हमने कहा कि NH2 के साथ आपके पास CH3 लगा हुआ है, हाँ। यहाँ पर N के साथ जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर 2 R लगे रहेंगे, तो ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल। अभी स्टार्टिंग बताया था ना, CH3 क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, इस नाइट्रोजन के साथ अगर 2 CH3 अटैच्ड हैं तो यहाँ पर ये 2 डिग्री अमीन है। हमने किस नाइट्रोजन के साथ देखो 3 CH3 अटैच है तो ये 3 डिग्री अमीन है, समझ गए। और हर नाइट्रोजन के पास आपको ये बात पता होना चाहिए, दिमाग में फीड कर लो कि हर एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। हर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। और लोन पेयर है मतलब कि भाई साहब लुईस बेस। लोन पेयर का संबंध किससे, लुईस बेस से। मतलब कि यहाँ पर जो बात करेंगे, बेसिक कैरेक्टर चेक कर रहे हो, बेसिक कैरेक्टर को चेक करने के लिए हम लोग लोन पेयर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, लोन पेयर के कॉन्सेप्ट का। कैसे समझते हैं, अभी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर और यहाँ पर भी लोन पेयर। ये अमोनिया है, ये क्या अमोनिया। अब पहले तो इनमें देखते हैं, बाकी फिर इसमें देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने ये क्या बताया आपके पास कि जो भी स्पीसीज लोन पेयर जितनी आसानी से देगा, लोन पेयर जितनी आसानी से देगा वो उतना अच्छा
बेस होगा, उतना अच्छा बेस कहने का मतलब होगा उसकी बेसिक कैरेक्टर उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब अगर कोई लोन पेयर इजीली डोनेट करता है, मतलब कि यहाँ पर लोन पेयर जितना आसानी से दिया जाएगा उतना अच्छा बेस होगा, उतना अच्छा बेस होगा, मतलब उसकी बेसिक कैरेक्टर अच्छी होगी। आइए समझते हैं इसको कैसे समझेंगे। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस NH2 के पास एक ही CH3 ग्रुप अटैच्ड है, मतलब मिथाइल ग्रुप मेरे पास एक है, और यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। 2 डिग्री अमीन में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 3 डिग्री अमीन में 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, जैसा कि देख सकते हो। अब यहाँ क्या कह रहा है, मैंने स्टार्टिंग बताया कि जो भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप होते हैं या मिथाइल ग्रुप होते हैं, मतलब इसको हम लोग इन शॉर्ट एल्काइल कहते हैं। यहाँ पर एल्काइल मेरा मिथाइल है, एल्काइल यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर एल्काइल मेरा मिथाइल है। क्या है, एल्काइल यहाँ पर मेरा मिथाइल है। बात समझ में आ रही, एल्काइल यहाँ पर मेरा क्या है, मिथाइल है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जो हमारे पास एल्काइल होते हैं CH3 या CH2 CH3 या CH3 CH2 CH3, इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करते हैं, अपने से दूर भेजते हैं। अभी मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, CH3 C2H5 जिसको हम लोग CH3 CH2 भी कहते हैं, OCH3, और या फिर हमारे पास एल्कोहल जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं, मतलब कि यहाँ पर ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है। मतलब हमारे पास 2 ऐसे एल्काइल ग्रुप हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं। इलेक्ट्रॉन को देखो अपने से दूर भेज रहे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजा जा रहा है, यहाँ से भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से ये लोग दूर भेजते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की इनकी रिलीजिंग टेंडेंसी है, किसकी, ये जो हमारे पास एल्काइल पार्ट है ना, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजने की। इनकी भी क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को रिलीजिंग टेंडेंसी है। समझ गए, इनकी भी टेंडेंसी क्या है, मतलब इन तीनों में समझ में आई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला केवल एक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने वाले 2 हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले 3 हैं। अब ये बताओ कि सबसे ज़्यादा अगर हम नाइट्रोजन पे चाहते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, मतलब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पर 2 लोग इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। भाई साहब यहाँ 3 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, डोनेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, मतलब कि इस वाले नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मोर होगी। मोर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम जस्ट बिकॉज ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट। जो हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप होंगे जो कि प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, इस कारण क्या होगा, इस वाले नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो कह सकते हैं ना कंसंट्रेशन, अमाउंट क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ से 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन सर, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा अवेलेबल है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेस करना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेना ज़्यादा आसान है। मतलब कि 3 डिग्री अल्काइल आप देख सकते हो, 3 डिग्री अमीन जो है, 3 डिग्री अमीन जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है लोन पेयर को। मैंने क्या बोला, 3 डिग्री जो अमीन है इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है। इस वजह से हम यहाँ कहेंगे कि 3 डिग्री जो अमीन होगा वो मोर बेसिक होगा, बिकॉज यहाँ पर 3 हमारे पास एल्काइल ग्रुप हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जिसके थ्रू होता क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए, यहाँ पर क्या हो गया, बात समझ में आई। यहाँ पर कैसे ज़्यादा हुआ, यहाँ पर देखो 2 ही हमारे पास प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे थे, एक यहाँ पे CH3, यहाँ ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब ही होगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना। इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा रिलीज़ करोगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन आसानी से
मिल जाएगा, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन आसानी से जो दे देगा उसे हम क्या कहेंगे, उसकी बेसिक कैरेक्टर क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैंने बताया था ना उसकी बेसिक कैरेक्टर क्या होगी, मोर होगी। तो ये बात समझ में आई, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री था। हमें ये समझ में आया कि एलिफैटिक अमीन्स में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 डिग्री अमीन्स की जो होती है वो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या होती है 2 डिग्री अमीन की, फिर उसके बाद 1 डिग्री अमीन की। सबसे ज़्यादा जो बेसिक कैरेक्टर होती है किसकी होती है, एलिफैटिक अमीन की। एलिफैटिक अमीन में 3 डिग्री की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहे होते हैं। समझ में आया? तो लिख लोगे, पेपर में आएगा, अरेंज करने के लिए देंगे आपको, पेपर में अरेंज करने के लिए देंगे। अब यहाँ मज़े की बात बता दूँ आपको, पेपर में जब भाई साहब ना आपको अरेंज करने के लिए आएगा ना, तो ये जैसे आपने को लिखा हुआ ना, ऐसा लिखा मिलता नहीं है। वहाँ पर ना ये चीज़ ऐसे लिखी रहती है, ये जो लिखा गया है CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी, तो कह देते हैं CH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर इस N के साथ H लगा देते हैं। वहाँ पर आपको ना लोन पेयर दिखाएंगे नहीं, आपको लोन पेयर खुद पता होना चाहिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, CH3 लिखेंगे, यहाँ 3 बार CH3 है, CH3 का होल थ्राइस लगा देंगे, और यहाँ पर नाइट्रोजन लगा देंगे, और यहाँ पर तो CH3 और यहाँ NH2 ही रहेगा। और ये बात पता होना चाहिए, अगर पेपर में कुछ नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर को, मतलब कि पेपर में क्या नहीं बोलते, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में क्या बोल रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर समझते हो, क्या बोल दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब तो समझते हो ना कि नहीं समझते हो भाई साहब? इंक्रीज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। अब कोई चीज़ बढ़ रही है तो जाहिर सी बात पहले छोटी ही रही होगी तभी बढ़ेगी। अब इसमें बचपन में क्या करते हैं ना, रोज बचपन में क्या करते हैं लोग, रट्टा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। अरे भाई शब्दों पर जाओ, इतना रट्टाफिकेशन लगाने की क्या ज़रूरत है। इंक्रीज़ करने का मतलब है इंक्रीज़ कर रहे हो तो पहले कम रहेगी तभी तो ज़्यादा होगी, तभी तो कहोगे इंक्रीज़ करेगी। बचपन में स्कूल में लाइन में खड़े हुए, वहाँ पर क्या हुआ, पहले छोटे बच्चे खड़े होते फिर बाद में बड़े बच्चे खड़े होते, मतलब कि छोटे से बड़े गए। देखो लाइन में क्या होता है, बच्चों की हाइट क्या करती, इंक्रीज़ करती। पहले ऐसी होती, पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बच्चे, ऐसे ऐसे होते। तो पहले छोटी थी ना, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। हमने ये जो ऑर्डर थी क्या थी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर थी। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले छोटा रखोगे फिर बड़ा रखोगे। बात समझ में आती है? अब इसमें रटने वाली बात नहीं, इंक्रीज का मतलब ही हो गया बढ़ना। अब बड़े हुए हो तो पहले छोटे ही रहोगे तभी तो बढ़ोगे। इंक्रीज का मतलब ही हो गया पहले कम रखोगे फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान रखना, पहले छोटा रहता है फिर बड़ा रहता है, मतलब कि पहले लेस बेसिक रहेगा फिर मोर बेसिक रहेगा। सबसे पहले लेस बेसिक कौन सा था, ये 1 डिग्री अमीन था, ये 2 डिग्री अमीन था, ये 3 डिग्री अमीन था। तो ये थी हमारी बेसिक कैरेक्टर की इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले कम बेसिक, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा बेसिक और भी ज़्यादा बेसिक। तो समझ में आया? तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था। जब पेपर में क्वेश्चन आया ना तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रखा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रखा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, उसको डिक्रीज करेंगे। जाहिर से डिक्रीज कैसे करो, पहले ज़्यादा रखोगे फिर कम करोगे। भाई डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, पहले ज़्यादा रहेगा फिर कम ही तो करोगे। तो जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा तो सबसे पहले बड़ा वाला रखोगे फिर छोटा रखोगे, मतलब जो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। मान लो इसी में बोलता क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो पेपर में। भाई साहब यही इंपॉर्टेंट है, लोग ध्यान से पढ़ते नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर से गलत सलत करके चले जाते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिक्रीज कर रही है सबसे। इसका मतलब सबसे पहले मोर बेसिक लिखोगे। मोर बेसिक कौन सा होगा, 3 डिग्री अमीन। तो CH3 का होल थ्राइस N, फिर CH3, फिर यहाँ पे 2NH, फिर यहाँ पर CH3NH। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रही है। तो सबसे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कहाँ करती है, इसी में करती। तो 3 डिग्री अमीन, फिर 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होती है फिर और कम होती है, मतलब देखो सबसे ज़्यादा है मोर, फिर यहाँ पर क्या है लेस। तो डिक्रीज का मतलब क्या था, कम करना। तो देखो इसकी मोर बेसिक कैरेक्टर थी, ये मोर बेसिक था और ये लेस बेसिक था। तो ये मोर से लेस गया तो मतलब डिक्रीज हुई कि नहीं हुई, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर क्या था, ये आपको पता है लेस थी,
लेस बेसिक ये क्या था, मोर बेसिक। तो क्या समझ में आया, लेस से मोर गए, बड़े के घटे, बड़े ना, तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये बेसिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बेसिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ गए। तो पेपर में क्या पूछता है, मेन फोकस ये करना, पेपर में इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो जैसा ही पूछेगा तो दिमाग में रखना। अब इंपॉर्टेंट दूसरी पॉइंट, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो आपने लगा रखे ऑर्डर वो दे देगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। वहाँ पीछे ध्यान से देखना, वहाँ लिखा होगा या तो एक्वा सोल्यूशन लिखा होगा या तो एक्वा सोल्यूशन नहीं लिखा होगा। अगर एक्वा सोल्यूशन नहीं लिखा है इसका मतलब गैसियस फेज की बात कर रहा, मतलब यही आपको ऑर्डर फॉलो करना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैसियस फेज की, पहले इसको समझ लो यार। जिस तरीके से CH3 था ना उसी तरीके से इथाइल वाले में भी यही होता है, बिल्कुल सेम। जो काम आपने मिथाइल में किया वही काम इथाइल में भी होता है। ये आपके पास 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पर 3 डिग्री वाले की जो बेसिक कैरेक्टर होगी सबसे ज़्यादा होगी, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री में क्या होता है 3 प्लस आई इफेक्ट लगते हैं। यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है, 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है 3 डिग्री अमीन की जो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्या होता है 2 डिग्री की ज़्यादा होती है, फिर 1 डिग्री की सबसे कम होती है। मतलब गैसियस फेज में क्या होती है 3 डिग्री अमीन जो होती है सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। आई होप समझ में तो आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्वा सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो आपके सामने दिख रहा है ये है। इस क्वेश्चन में सबसे बात अच्छी क्या है कि यहाँ क्वेश्चन पेपर में लिख कर आता है कि भाई साहब आपको बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है एक्वा सॉल्यूशंस में। क्वेश्चन पेपर जब ध्यान से देखना वहाँ देख लेना एक्वा सॉल्यूशन लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है इसका मतलब आपको ये वाली ऑर्डर फॉलो करनी है, तो ये वाली ऑर्डर फॉलो करनी है। मतलब 3 डिग्री अमीन की ज़्यादा होती फिर 2 डिग्री अमीन की 1 डिग्री की। यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है, यह कॉन्सेप्ट चलता है प्लस आई इफेक्ट का, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट भाई आपका चल नहीं पाता है। यहाँ पर आपको रट्टाफिकेशंस लगानी पड़ेंगी और जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको यही रट्टाफिकेशंस लगानी है। इसके बाहर का क्वेश्चंस तो पूछना ही नहीं है उनको, वो पूछ ही नहीं सकते आपसे क्वेश्चन। जो कह रहा हूँ आपको बस इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। मतलब कि ये 2 क्वेश्चन बताया ना, ये 2 क्वेश्चन को कैसे याद करके जाना है इसको सीखो यहाँ पर, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इस 2 क्वेश्चंस के अलावा कुछ इसमें बदलाव ही नहीं कर सकते हो। एक यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मिथाइल रहता है और एक इथाइल रहता है। अभी जैसा कि मैंने इन सबका स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन करके दिखाया था, अगर आपके पास देखो CH3NH रहता है तो ये रहता है, और CH3 का होल टॉइस NH रहता है। देखो यहाँ पर लिखा गया, मैंने ये बताया था CH3 का होल टॉइस NH का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, और CH3 होल थ्राइस का जो यहाँ पर N लिखा हुआ है स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये तो आप समझ गए, अच्छी सी बात है। यहाँ पर इथाइल का लिखा हुआ, इथाइल का देख सकते हो यहाँ पर लिखा, ये रहा इथाइल का, और यहाँ देख सकते हो इसका मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को ऐसे दिख रहा, कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रखा है। तो इसको देख सकते हो अच्छे से आराम से, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं रहेगी। प्रॉब्लम यहाँ पर इसको कैसे है कि इसको रट्टाफिकेशंस कैसे लगाओगे। यहाँ पर याद करना क्या है कि यहाँ पर होता क्या है कि 2 डिग्री अमीन, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल पार्ट अटैच है 2 डिग्री अमीन, यहाँ नाइट्रोजन के साथ 1 एल्काइल पार्ट अटैच है 1 डिग्री में, यहाँ नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल पार्ट अटैच है 3 डिग्री अमीन। अब यहाँ पर तो मैंने अमोनिया का तो आपको बताया ही नहीं। अमोनिया भाई सुन लो जरा, अमोनिया के बारे में सुनोगे तो यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन में ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ना, ये हाइड्रोजन, अब इन हाइड्रोजन में कोई इफेक्ट लगता नहीं है। मतलब क्या हुआ, इस नाइट्रोजन में कोई इफेक्ट लगता नहीं। मतलब क्या, ना ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है ना माइनस आई इफेक्ट लगाता है। मतलब ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये बेकार ग्रुप भाई कुछ नहीं करता है, बेकार बस बैठा हुआ है ऐसे। तो आप बताओ, यहाँ तो सब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, रिलीज़ कर रहे थे। मतलब कि यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थे, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहे थे, मगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन की सप्लाई तो होती नहीं है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में बात करोगे तो यहाँ पर ना 3 डिग्री अमीन की बात करोगे तो 3 डिग्री अमीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री अमीन की, फिर उसके बाद 1 डिग्री अमीन की, और अमोनिया के तो सबसे कम ही होती है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं लगता है। यहाँ तो सब इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई थी। इलेक्ट्रॉन की अगर डेंसिटी ज़्यादा हो रही थी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन आसान था। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा
तो वो उतना अच्छा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर उसके पास ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा थी, इस वजह से इसकी बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा थी। यहाँ अमोनिया तो भाई सबसे बेकार है, क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्ट काम नहीं करता, ना प्लस आई है ना माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर तो लग रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पर बढ़ जाते हैं और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं काम करता, इस वजह से ये सबसे बेकार होते हैं। तो यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में सबसे बढ़िया कौन होता है, 3 डिग्री। वो भी कब, याद रखना गैसियस फेज में। अगर कुछ नहीं लिखा होता तब भी क्या मानोगे, गैसियस फेज। अगर पेपर में कुछ नहीं लिख कर आता है गैसियस या एक्वस, तो क्या लिखोगे, गैसियस फेज। समझ में आई। अब यहाँ सुनो, हमने कहा कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन ना जो इंपॉर्टेंट है वो एक्वस सॉल्यूशंस वाले हैं। एक्वस सॉल्यूशन में कैसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या याद करना, जिस तरीके से मैंने लिख रखे आपको ऐसे रट्टाफिकेशंस लगानी है। अब रट्टाफिकेशंस लगाओगे कैसे, यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे सब में क्या रहते हैं, मिथाइल रहते हैं CH3। मतलब जब मिथाइल रहेगा तो क्या होता है, यहाँ पर आपको एक नंबर दे रखा है, इस जीरो को याद करो या ना याद करो यार। अमोनिया तो बेकार एकदम, जीरो है, जीरो। इसकी बेसिक कैरेक्टर क्या है, सबसे कम है, इसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है, एकदम जीरो है, जीरो भाई। अमोनिया जीरो है, इसकी बेसिक कैरेक्टर है ही नहीं, समझ रहे हो। तो मतलब क्या, यहाँ पर इन तीनों में कंपेयर करो सबसे बेकार यही है। सबसे अच्छे कौन से, ये वाले कौन से, ये 2 डिग्री अमीन सबसे अच्छा, फिर 1 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री, और अमोनिया तो सबसे ही बेकार। मतलब क्या होगा समझो, यहाँ कोई नंबर दोगी ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना अमोनिया सबसे लास्ट में, अमोनिया सबसे लास्ट में। अब क्या फोकस क्या करनी है आपको, ये जो ऑर्डर लिख रखा है ये कौन सी ऑर्डर है बताओगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा बेसिक यहाँ पर ये है, ये यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ भाई साहब, अगर जिसको समझ नहीं आता ना ये तो लिख दे रहा है, ये मोर बेसिक है। ये एज इट इज़ डेटा बेस्ड है, इसको याद करना है, इसमें ज़्यादा लॉजिक मत लगाने लगना, अपना दिमाग लगाओगे तो सीधे चले जाओगे। यहाँ जितना कह रहा हूँ उतना ही फोकस करना, मोर बेसिक है। यहाँ पर सबसे क्या है मेन फोकस आपको ये करना है, अमोनिया तो भाई साहब रह गई लास्ट में, ये क्या है लेस बेसिक है, ठीक है, लेस बेसिक। याद रहे बार बार करो, सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशंस है, एक्वस सोल्यूशंस में बात कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर ऐसी बात करोगे, तो यहाँ क्या होता है, 2 डिग्री जो अमीन होते हैं उसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद 1 डिग्री की, फिर 3 डिग्री अमीन की। याद कैसे करोगे, आपको पता है CH3, ठीक है, क्या कहते हैं मिथाइल, क्या कहते हैं मिथाइल। अब मिथाइल में फिर 2 आया, फिर 1 आया और फिर 3 आया। अच्छा ये बताओ, कभी ऐसे सुना, आपकी मम्मी होती हैं वो क्या करती हैं, सपोज करो पापा तो पैसा देते हैं, अब मम्मी क्या होती है कई बार पैसे ना उस पैसे को बचा कर रख लेती हैं, और या फिर ऐसा काम कर रही होती, 10 रुपये का सामान मम्मी लेकर आती है और पापा को 30 रुपये का सामान बताती हैं। 1 रुपये का सामान लेकर आती है और 3 रुपये का बताती है, मतलब कि 1 का 3 बताती हैं, 1 रुपये का 3 रुपये बताती हैं। ये तो होता है ना, यूजुअली देखा है आपने। मतलब क्या हुआ, मतलब मम्मी जो होती है 1 रुपये का 3 रुपये बताती हैं, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलते हो मम्मी से, मम्मी तू 1 का 3 मत बताया कर, मम्मी तू, क्या बोलोगे यहाँ, मम्मी तू 1 का 3 मत बताया कर। 1 का 3 का मतलब मिथाइल, मम्मी मतलब मिथाइल, और तू का मतलब टू। 1 का 3 मत बताया कर, मतलब 1 रुपये का 3 रुपये मत बताया करो। जो बात आप जितने रुपए मम्मी लेकर आती हो आप पापा से उतना ही बताया करो। तो यहाँ पर ट्रिक क्या बनती है, मिथाइल में 2 फिर 1 फिर 3, मतलब कि 213 होता है। मिथाइल जब रहेगा तो 213 ट्रिक काम करेगा, मतलब पहले 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर 3 डिग्री अमीन। 2 मम्मी, तुम या फिर तू 1 का 3 मत बताया कर। 1 का 3 मतलब 1 रुपये का सामान लेकर आती हैं आप, 3 रुपये का मत बताया कर। ऐसा गलत, ऐसा काम करना गलत है, मगर जाहिर सी बात है आप तो जानते, ये तो कॉमन है। समझ में आया, तो ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। भूलना मत, मिथाइल के केसेस में 213। अच्छा अगर यहाँ पर इथाइल अगर लग जाता है, अगर यहाँ पर इथाइल लग जाएगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर इथाइल लग जाएगा तो मामला गड़बड़ क्या हो जाएगा, फिर से वही रहेगा। यहाँ पर अगर इथाइल रहता है तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर्स की स्विचिंग होती है। नंबर्स की स्विचिंग क्या होती है, जहाँ पर देखो ये 1 और 3, एक याद कर लो, दूसरा आराम से याद कर लो। यहाँ भी 2 पहले है, इसमें भी 2 पहले था, यहाँ भी 2 पहले था। चेंजेस कहाँ आते हैं,
चेंजेस आते हैं 1 और 3 में। यहाँ पर 1 और 3 था और यहाँ पर 3 और 1 हो जाता है, मतलब कि 3 यहाँ आ जाता है और 1 यहाँ चला आ जाता है। मतलब कि देखो यहाँ पर 3 यहाँ आ गया और 1 यहाँ चला गया। मतलब कि जब इथाइल रहता है तो 231, इथाइल है तो 231। भूलना मत, कैसे नहीं भूलोगे, मेरी बात सुनो। अच्छा ये बताओ C2H5 दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? C2H5 में बड़ा कौन दिख रहा है? इथाइल और मिथाइल में बड़ा कौन दिख रहा है बताओ? CH3 पिद्दी सा दिख रहा है तो ये मिथाइल हो गया। C2H5 बड़ा दिख रहा है तो यहाँ देखो बड़ा नंबर है कि नहीं, यहाँ 231 है और यहाँ 213 है। देखो यहाँ 213 है, यहाँ 231 है। तो यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या है 231 है और यहाँ 213 है। तो छोटा कौन है बताओ? 213 और 231। यहाँ देख सकते हो केवल इसका चेंजेस आ रहे हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, देख सकते हो आराम से। तो जो यहाँ पर ये 3 था यहाँ चला आता, 1 यहाँ चला जाता है। तो क्या हुआ, ये भाई साहब छोटा है ना, देखो ये 213 छोटा है तो यहाँ पर मिथाइल आएगा। और 231 क्या बड़ा नंबर है कि नहीं, 231, तो यहाँ पर क्या करोगे इथाइल आएगा। मतलब कि इथाइल के केसेस में ये बोलना है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। मतलब मोर बेसिक से लेस बेसिक जा रहे। कौन सी ऑर्डर लगा रखा भाई साहब? मोर से लेस जाना, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देख लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, तो जो भी दोनों मैंने ऑर्डर लगा है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सी ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फोकस कर लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब अगर आपके पेपर में आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करोगे, जो भी दे रखा है सब उल्टा पुल्टा कर दोगे। मतलब कि सबसे पहले क्या लिखोगे? पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे। अमोनिया सबसे लास्ट में, ध्यान रखना। अगर यहाँ सबसे लास्ट में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हो जाएगा। मतलब कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास ये 2 है, 1 है, 3 और यहाँ लास्ट में अमोनिया है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हो तब क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अमोनिया पहले हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। ये कौन सा ऑर्डर होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो दिमाग में रखना, ये जो ऑर्डर बता रखा है ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर का बेसिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चंस क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने? अगर अमोनिया और एनिलीन के बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, एनिलीन और अमोनिया के बीच में क्वेश्चन पूछता है, तो अमोनिया और एनिलीन में बेसिक कौन ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर आप क्या रीज़न बताओगे? यहाँ पर एनिलीन में क्या होता है? एनिलीन में डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर होता है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस काम करता है। यहाँ पर लिख सकते हो डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर की जगह पर आप रेजोनेंस लिख सकते हो, रेजोनेंस लिख सकते हो। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारे पास ना, ये आपके पास जो ये फिनाइल ग्रुप, इसको हम लोग फिनाइल पार्ट बोलते हैं। ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, इसको फिनाइल पार्ट बोलते हैं। ये फिनाइल पार्ट क्या होता है? ये फिनाइल पार्ट -I इफेक्ट शो करता है। -I इफेक्ट का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है। मतलब ये जो बेंजीन रिंग है ना, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर की साइड आ रहे होते हैं। अब बात सुनो, यहाँ 2 इफेक्ट कैसे काम करती है? यहाँ 2 इफेक्ट कैसे काम करती है? पहला तो ये कि बेंजीन रिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इतना तो पता होगा कि ये जो होता है इसको डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पर क्या होता है? NH2 ग्रुप अटैच होता है। समझ में आता है? यहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच होता है। अब ये NH2 ग्रुप में ध्यान से देखना, एक रूल्स ध्यान रखना, डबल सिंगल लोन पेयर। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, जब भी ऐसा रहता है डबल सिंगल लोन पेयर या डबल सिंगल डबल, तब क्या होता है आपके पास? कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, या फिर क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कह देंगे? रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस होता है। मतलब ये अगर आपको दिख जाता है, ऐसे बोलना आपको डबल सिंगल लोन पेयर या डबल सिंगल डबल। यहाँ देखो कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रेजोनेंस है कि नहीं है? देखो रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर या डबल सिंगल डबल। देखो लोन पेयर उल्टा देखो ना, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, उल्टा ऐसे बोल दो, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड। ऐसे बोलना थोड़ा अच्छा लगता है तो ऐसे देख लो, डबल सिंगल लोन पेयर। मतलब यहाँ पर क्या है? ये
कॉन्जुगेशन में, मतलब कि रेजोनेंस में है। जब भी रेजोनेंस बोलो या कॉन्जुगेशन बोलो, बात लगभग एक ही है। मतलब कि जब भी हमारे पास कभी भी ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अवेलेबल नहीं होते। ये क्या करते हैं, इधर उधर पागलपंती करा करते हैं। पागलपंती कहने का सेंस क्या है, ये क्या होते हैं, एक जगह बैठे नहीं रहते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ये क्या होता है, कह सकते हो डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठा नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन्स बिजी रहते हैं। जब भी कॉन्जुगेशंस होगा, रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना बिजी रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बिजी रहते हैं। अब कोई अगर इंसान बिजी रहता तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स मांगने जा रहे होगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी घर जा रहे हो, अगर वो इंसान हर टाइम बिजी रहता अपने किसी काम में, तो क्या बताओ आप उससे घर पे जाओगे, वो क्या मिलेगा आपको, कहेगा भाई साहब मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर नहीं मिलेगा आसानी से। इलेक्ट्रॉन्स कहने का सेंस पैसा। अगर सपोज करो किसी इंसान के घर पर जाते हो, वहाँ पर घर पे जाते हो, आप उस इंसान से पैसे मांगते हो, तो सपोज करो अब क्या होगा, दूसरी बात सुना, शायद दूसरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के कहने का मतलब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। सपोज करो एक आपके पास आपका दोस्त आया, आपका फ्रेंड आया, और मम्मी थी घर में, ठीक है, मम्मी थी घर में, आपका फ्रेंड आया, आपसे क्या गया, पैसे मांगने। अब आप क्या हुआ, आप क्या थे कि मम्मी आई और आपने क्या किया, फ्रेंड से पैसे मांगने हैं। अब फ्रेंड तो पैसे देना चाहता, मगर मम्मी क्या कर लेती, उसको खींच लेती। फ्रेंड तो पैसा देना मतलब कि जो फ्रेंड था वो पैसे मांगने आया था, और आप क्या थे, फ्रेंड के फ्रेंड थे, समझ रहे हो। अब आपका फ्रेंड आपसे पैसे मांगने आता तो आप तो देने के लिए बिल्कुल इच्छुक थे, आप देना चाहते थे, मगर मम्मी क्या कर देती, मना कर देती। मम्मी क्या कर देती, मना कर देती। मम्मी क्या काम कर रही थी, मम्मी आपको ना माइनस आई इफेक्ट का काम कर रही थी। मम्मी माइनस आई इफेक्ट का काम करती, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रही थी, मतलब कि पैसे चाह रही थी कि आप पैसे उस दोस्त को ना दें। अब क्या हुआ, वो क्या बताती कि भाई साहब आप बिज़ी हो, आप बिज़ी हो मतलब वो अभी कुछ काम कर रहा है या कहीं कुछ जा रहा है, ऑफिस कुछ ऐसे कुछ काम है, बहाने बनाना इस तरीके के कि भाई साहब अभी वो बिज़ी है। ये जो बिज़ी वाली कंडीशन होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स का बिज़ी होना, यही कहलाता है रेजोनेंस या कंजुगेशन। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बिज़ी रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स बिज़ी रहेंगे तो क्या होगा, डोनेट करना आसान नहीं होगा, डोनेशंस क्या होगा, ईजी नहीं होगा। अगर डोनेशन ईजी नहीं होगा, इससे क्या मतलब हो गया, अगर डोनेशन ईजी नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, बेकार बेस है यार, वीक बेस होगा, बेस अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बेस अच्छा वही होता है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली दे दे, इलेक्ट्रॉन को इजीली दे दे। तो यहाँ देखो जब भी कभी ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बिजी होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स बिजी होंगे तो इसका क्या मतलब, पहला पर दो काम यहाँ काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन का ना डबल सिंगल लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस काम कर गया, और दूसरा ये जो बेंजीन रिंग होता है ना, ये बेंजीन रिंग जो होता है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। बेंजीन रिंग में जो फिनाइल होता है, जो ऑरेंज से कलर से दिखा रखा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल। ये फिनाइल जो ग्रुप होता है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और यहाँ पर देख सकते हो रेजोनेंस है, मतलब कि यहाँ पर दो काम कर रहे हैं। तो माइनस आई इफेक्ट कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे खींचे जाते हैं, और भाई साहब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स दे जा रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो आसानी से मिल ही नहीं सकता। सपोज करो यहाँ कोई बंदा होता, वो इलेक्ट्रॉन इनसे मांगने आता, तो कहते भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन तो अंदर ही बिजी है, अपनी दुनिया में ही ये मस्त है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिल ही नहीं सकता। मतलब मम्मी आती बार बार खींच लेती, भाई साहब पैसे नहीं देने, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कोई सामने मांगने आता तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिल ही नहीं पाता। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिल ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या हो, ये भाई साहब ना अच्छा बेस हुआ ही नहीं। इस वजह से हम क्या कहते हैं, एनिलीन जो होता है ये इसकी बेसिक कैरेक्टर क्या होती है, लेस बेसिक होता है। अमोनिया क्या होता है, मोर बेसिक होता है। मगर वो कैसे, क्योंकि अमोनिया का ध्यान से देखो, अमोनियम यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कोई इफेक्ट नहीं होता, ना प्लस आई है ना माइनस आई। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह एकत्रित होते हैं, एक जगह बैठे होते हैं। अगर यहाँ पर एक जगह बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन तो आसानी से जाओगे भाई घर में उसके, अगर वो घर में बैठा हुआ उससे पैसा मांगोगे दे देगा, उससे घर में मम्मी नहीं रोकने वाली है। देखो यहाँ पर मम्मी उसके रोकने वाली है ही नहीं, घर में कोई है ही नहीं, घर में जाओगे आराम से पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ना मना करने वाला होता, ना कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, ना प्लस आई इफेक्ट होता है ना माइनस आई इफेक्ट होता है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है। एकदम बेकार होता है, न्यूट्रल बैठा रहता है सन्नाटे में, कहता है कोई लेके जाए ना लेके जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डांटता वाटता कुछ नहीं है। इसी वजह से कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बैठा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बिजी होते हैं। अगर
इलेक्ट्रॉन्स बिजी होते हैं तो सामने वाले को डोनेट करना इतनी आसानी नहीं होती है। इस वजह से क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएगा कि एक जगह इकट्ठा पड़ा हुआ है, आराम से जाके ले लो। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिजी है, जब मांगने जाओगे तो हर बार नखरे दिखाएंगे और कह देंगे भाई साहब यहाँ पर क्या हम तो बिजी हैं। बिजी का रीज़न क्या बताओ कि यहाँ पर रेजोनेंस है और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है। इस वजह से क्या कहते हैं, यहाँ पर ये लेस बेसिक है। तो ये क्या होती है, एनिलीन क्या होती है, लेस बेसिक होती है, और अमोनिया क्या होती है, मोर बेसिक होता है। ये मोर बेसिक और ये क्या होता है, लेस बेसिक। एनिलीन क्या होता है, लेस बेसिक। रीज़न क्या बताओगे, बाय द वे रीज़न पूछते हैं तो क्या बताओगे, रीज़न अगर रीज़न पूछते हैं तो क्या बताओगे, तो रीज़न देखो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, बताना। माइनस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप, जैसा कि मैंने बताया ये जो फिनाइल ग्रुप होता है कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई। और क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। डीलोकलाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जगह इकट्ठा ना होना, पागलों की तरह इधर उधर घूमना। डीलोकलाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थिर ना रहना। इलेक्ट्रॉन का स्थिर ना रहना कहने का सेंस है इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर भागना, दौड़ना फिरना, इसी को कहते हैं डीलोकलाइजेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, मतलब एक जगह शांति से बैठता नहीं है। जब देखो घर पे आओ तो कहते हैं भाई मैं तो बिजी हूँ, घर पे जाओ पैसे मांगने के लिए मैं तो बिजी हूँ। अब जब बिजी ही हो, हर बार बिजी ही रहता वो इंसान, तो पैसे मांगने जाते हो तो पैसे मुझे मिल नहीं पाते। अब जब पैसे मिल ही नहीं पा रहे हो, पैसा कौन है, पैसा यहाँ लोन पेयर है, पैसा यहाँ क्या ना लोन पेयर। जब पैसे मिल ही नहीं पा रहे, इसका क्या मतलब हो गया, वो लेस बेसिक हो गया। क्या हो गया, लेस बेसिक। कि जो पैसे आसानी से मिल जाए वो अच्छा बेसिक, अगर पैसे आसानी से नहीं मिल पा रहे मतलब बेकार बेसिक। ये तो यही था स्टार्टिंग बताया था, जो लोन पेयर को इजीली डोनेट कर दे वो मोर बेसिक, जो लोन पेयर को इजीली डोनेट ना करे वो लेस बेसिक। समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये थे अच्छी वाली बातें। अब दूसरी बात सुनो, अब इसी से क्या होता है, लेस बेसिक से और एक वर्ड इस्तेमाल करता है पीकेबी। पीकेबी का क्या मतलब हो गया, अगर बात सुनो, केबी और पीकेबी में उल्टा रिलेशन होता है। उल्टा क्या कहने का मतलब हो गया, उल्टा क्या कहने का मतलब हो गया भाई साहब, उल्टा कहने का क्या मतलब हो गया, ज़रा मेरी बात सुनो। केबी अगर ज़्यादा होती है तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है, अगर पीकेबी ज़्यादा होती है तो बेसिक कैरेक्टर कम होती है। अब इसको कैसे दिमाग में कैसे रखोगे, केबी की वैल्यू ज़्यादा तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा, अगर पीकेबी की वैल्यू ज़्यादा तो बेसिक कैरेक्टर कम। अब इसको याद कैसे करना, अगर आपको पता है पागलपंती ज़्यादा करोगे तो आपको पता है आपकी बेसिक कमज़ोर हो जाएगी। मतलब बेसिक कैरेक्टर कम होगी। कहते ना, अगर आप क्लास में बैठे होते हो पागलपंती ज़्यादा करते हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ भाई साहब इधर उधर बेवकूफ़ी करा करते हो, तो क्या होता है आपकी बेसिक्स वीक हो जाते हैं। मतलब बेसिक कैरेक्टर कम हो जाती है। तो जब कभी भी ना पीकेबी लिखा रहा है तो पीकेबी अगर ज़्यादा होगी मतलब पागलपंती ज़्यादा होगी तो बेसिक कैरेक्टर कम होगी, और केबी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो केवल बी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पी के बी लिखा है। तो जब केवल बी लिखा गया है तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। अगर के बी ज़्यादा तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा, अगर के बी कम तो बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, अगर पी के बी ज़्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर कम है, अगर पी के बी कम है तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो कोई अच्छा बेस के लिए क्या खासियत होती है, अगर कोई मोर बेसिक है, अगर कोई चीज़ मोर बेसिक है, हम कह रहे हैं कोई बढ़िया बेसिक है। मोर बेसिक का मतलब क्या होता है, मोर बेसिक का मतलब हो गया कि उसकी जो पी के बी वैल्यू होती है, पी के बी वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। अगर पी के बी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, मतलब पागलपंती कम करोगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगी, मोर होगी। पागलपंती कम करोगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छे बेस होगी, बेस आपकी अच्छी होगी, बेसिक कैरेक्टर आपकी अच्छी होगी, अब बढ़िया बेस होगी। समझ में आया, समझ तो आ गया होगा, अच्छी बात है। तो मतलब क्या हुआ, एनिलीन का पीकेबी मोर होता है। पीकेबी मोर का मतलब क्या होता है, पीकेबी मोर का मतलब क्या होगा, पागलपंती ज़्यादा कर रहे हैं तो लेस बेसी होगी, इसीलिए कहते हैं वीकर बेस हो। तो कई बार क्वेश्चन में उल्टा पूछता है, बताओ इसमें पीकेबी किसकी ज़्यादा किसकी पीकेबी कम है। तो दिमाग में रखना, यहाँ पर पीकेबी यहाँ पर मोर है, इसकी पीकेबी लेस है, इसकी पीकेबी क्या है, लेस है, पीकेबी क्या है, लेस है। कि पागलपंती कम करोगे तो बेसिक कैरेक्टर मोर होगी, मतलब आपकी बेसिक अच्छी होगी। यहाँ पर पागलपंती ज़्यादा करोगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगी, कम होगी, बेसिक आपकी कमज़ोर होगी। तो ये बात समझ में आ गई।
अच्छा, दूसरी बात मैंने बता रखा है कि माइनस आई इफेक्ट होता है, अब डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम क्या होता है, डिक्रीजेज होती है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर होगी ही नहीं होगी। हर बार मांगने जाते तो पता लगा यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, अंदर ही अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर की साइड आ जाते और हम हर बार मांगने जाते तो पता लगा मिलता ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई अगर नाइट्रोजन पर, तो भाई ये अच्छा बेस कैसे होगा, इसीलिए कहते हैं इसकी बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाती है। समझ में आई? अब आगे क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी, अब तो हो जाएंगे। यहाँ तक तो सारे कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैंने क्या बता रखा, देखो यहाँ पर क्या लिख रखा, 1 डिग्री अमीन लिख रखा, मिथाइल अमीन लिख रखा। क्या लिख रखा, मिथाइल अमीन। ये क्या है, मिथाइल अमीन है, मिथाइल अमीन। अब इस मिथाइल अमीन और या एनिलीन में बेसिक कैरेक्टर किसकी ज़्यादा होगी, आप बताओ। यहाँ देखो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बता रही है, जो CH3 होता है, इस CH3 का क्या होता है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, और जबकि यहाँ पर क्या होता है, अब जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, मोर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर मोर होगी तो हम कहेंगे इसकी बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग होता है, यहाँ पर दो काम करते हैं। दो काम कौन से होते हैं, अभी मैंने बता रखा, रीज़न यही बताओगे। कौन से दो काम भाई साहब, जल्दी से नोट डाउन कर लो। कौन से दो काम, जल्दी बताया। अभी दो काम ये रहे। दो काम क्या है, माइनस आई इफेक्ट और डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर या रेजोनेंस लिख देना। अब अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिख पाते तो ये लिख देना, माइनस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप और रेजोनेंस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम डिक्रीज कर जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन वहाँ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगी। तो यहाँ पर ये रीज़न बताओगे, यहाँ पर लोन पेयर होते हैं और दो रीज़न अभी जो मैंने बताया वो लिख देने। इस वजह से क्या होता है, इसकी बेसिक कैरेक्टर जो होती है वो कम होती है और इसकी बेसिक कैरेक्टर क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब कि एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं एनिलीन से ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होती है। तो ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इनमें बात करते हैं। यहाँ रीज़न समझ में आया। दो रीज़न मैंने आपको बताया। पहला कौन सा, माइनस आई इफेक्ट किसका, माइनस आई इफेक्ट ऑफ C6H5, ये क्या है, फिनाइल ग्रुप। और दूसरा क्या बताया, रेजोनेंस। इसके कारण क्या होता है, रेजोनेंस। इसके कारण क्या होता है, ये लेस बेसिक होता है। यहाँ क्या रीज़न बताओगे, इनमें ज़रा देखो। यहाँ बताओ, अगर यहाँ क्वेश्चन आते हैं, अब अगर यहाँ क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ देखो कई बार इसको ऐसे लिखा रहता है, C6H4 लिखा रहेगा, यहाँ पर C6H5 और यहाँ नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाएंगे, CH3 क्या हो जाएंगे, CH3 का होल ट्वाइस लिखा रहेगा। समझ रहे हो, या ऐसे क्वेश्चंस लिखे आ सकते हैं इसी चीज़ को ऐसे। तो क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्या होगा, अभी यार मजे की बात सुनो। यहाँ पर क्या होता है, दो हमारे पास क्या होते हैं, दो हमारे पास प्लस आई इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर भी और यहाँ पर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर लोन पेयर तो कॉन्जुगेशंस में होता, लोन पेयर कॉन्जुगेशंस में होता, यहाँ भी लोन पेयर होते, ये भी कॉन्जुगेशंस में होता, मगर एक सपोर्ट मिल रहा होता, एक सप्लाई मिल रही होती किसकी, इस मिथाइल ग्रुप के कारण। इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थोड़ा ज़्यादा मिल रहे होते और यहाँ थोड़ा कम मिलते हैं। यहाँ तो भाई साहब और भी कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाले हैं। यहाँ पर रेजोनेंस भी काम करता है और माइनस आई इफेक्ट भी काम करते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लेस अवेलेबल होते हैं नाइट्रोजन पर। इसीलिए लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन आसान नहीं होता है यहाँ पर। इस वजह से ये लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट नहीं कर पाते। और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है, लोन पेयर की जो यहाँ पर डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, वो इंक्रीज कर जाती है कि इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। इस वजह से ये मोर बेसिक हो जाता है। समझ में आया। यहाँ बात करो, यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा। अच्छा बता दें, यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे लिखे मिलेंगे, C6H5 और यहाँ पर लिखा रहेगा NH और यहाँ लिखा रहेगा CH3। तो भाई साहब ध्यान से देख लेना इसको। और इसको क्या लिखा रहेगा, C6H5 और यहाँ क्या लिखा रहेगा, NH2। इस वाले में क्या करोगे, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट शो करेगा CH3। और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ध्यान से देखो,
यहाँ पर क्या करता है, यहाँ भी रेजोनेंस काम करेगा और माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ तो भाई बिजी रहते हैं कि यहाँ पर तो कोई प्लस आई इफेक्ट शो नहीं। अगर प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये मोर बेसिक होगा। यहाँ पर क्या NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। देखो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस कैसे नहीं है, देखो यहाँ पर क्या डबल सिंगल लोन पेयर नहीं है। डबल सिंगल देखो लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर देखो क्या था, डबल सिंगल लोन पेयर था, यहाँ पर रेजोनेंस था, जबकि यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेना काफ़ी आसान है, कि यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं। रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए होता, डबल सिंगल लोन पेयर यही होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो बढ़िया बेस होता। इस वजह से इसमें क्या होगा, मोर बेसिक ये होगा, और सबसे घटिया कौन सा होगा, ये एनिलीन होगा। बात समझ में आई। और एनिलीन से भी अच्छा कौन होता है, एनिलीन से अच्छा तो भाई अमोनिया होता है। समझ में आई। आई होप यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई कि ये जितने भी क्वेश्चन बता रखा है इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।